युधिष्ठिर पर जीवन भर सिर्फ एक झूठ का कलंक लगा है। वह है द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए बोला गया झूठ। युद्ध के 15वें दिन भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। इसके बाद सारी सेना में शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। ये शोर द्रोणाचार्य के कानों तक भी पहुंचा। चूंकि अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि लगी थी, इसलिए उसकी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी। फिर भी द्रोणाचार्य ने सोचा कि जब इच्छा मृत्यु के वरदान वाले भीष्म मार गिराए गए तो इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। इसलिए वह युधिष्ठिर से पूछने गए। उन्होंने पूछा, अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। युधिष्ठिर ने जब ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, इतना तो द्रोणाचार्य ने सुना, लेकिन जब उन्होंने बात का हिस्सा परंतु नर या हाथी बोलना चाहा, तभी श्री कृष्ण ने विजयघोष का शंख बजा दिया। गुरु द्रोण पूरी बात नहीं सुन पाए और अधूरे सच को ही पूरा मानकर शोकग्रस्त हो गए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका गला काट दिया और गुरु द्रोण मारे गए। इस अधूरे सच का कलंक ही युधिष्ठिर पर लगा, जिसके दोष के कारण उन्हें एक क्षण का नर्क भोगना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में यमराज का पूरा जीवन ही धर्म और सत्य का पालन करते हुए बीता। ये तथ्य इस बात का साक्षी है कि मृत्यु सिर्फ लगती डरावनी है, लेकिन उसका सही स्वरूप धर्म और सत्य का है। इसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य के जरिए मृत्यु को भी जीता जा सकता है और मोक्ष को पा सकते हैं, जिसके बाद न तो फिर से जन्म लेना पड़ता है और न मृत्यु होती है। महाभारत में भीम को आमतौर पर युधिष्ठिर से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। भीम अपनी अपार शारीरिक शक्ति और युद्ध में पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अक्सर पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। वह शक्तिशाली राक्षसों और महान योद्धाओं सहित दुर्जय विरोधियों को हराने में सक्षम हैं। दूसरी ओर युधिष्ठिर को शारीरिक शक्ति के बजाय अपनी बुद्धि, धार्मिकता और नेतृत्व गुणों के लिए जाना जाता है। वह पांडवों में सबसे बड़े हैं और उन्हें अक्सर कहानी के नैतिक केंद्र के रूप में चित्रित किया जाता है, जो क्रूर बल के बजाय धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता के आधार पर निर्णय लेते हैं। संक्षेप में, जहां भीम शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल में श्रेष्ठ थे, वहीं युधिष्ठिर की शक्ति उनकी बुद्धि और नैतिक अखंडता में निहित थी। युधिष्ठिर एक शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन वे बहुत भोले हैं और उनका हृदय क्षत्रिय जैसा नहीं है। वे ब्राह्मण जैसे हैं। इसलिए युधिष्ठिर को अपना आदर्श मत बनाए। दुनिया में समानता, न्याय या अच्छाई जैसा कुछ नहीं है। आपको बस अपने मूल अधिकारों को छोड़ना होगा और आप अपने आसपास के लोगों को पीड़ित और अपमानित करेंगे। अर्जुन बनिए, जब ज़रूरत हो तो बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। इस तथ्य पर पूरी तरह से विश्वास करें कि व्यावहारिकता अंगूठे के नियम से बेहतर है। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और दिल को अधिक स्वीकार्य बनाएं।